नमस्कार, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच महीनों से जंग जारी है। कोविड महामारी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। जाहिर है कि अमेरिका में नई सरकार को लेकर दुनिया को शांति और नए सिरे से कारोबार को मंदी से मुक्त होने की उम्मीद है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान दुनिया भर के वादे भी खूब किए। 20 जनवरी का दिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप का शपथ ग्रहण बहुत भव्य तरीके से हो रहा है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। सभी को बुलाया गया है, सभी जा रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से मीडिया में विमर्श का केंद्र यह रहा कि इसमें पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया। इसमें कुछ वर्ग को राष्ट्र का इतना अपमान दिखा कि वे पिछले 15 दिनों से दुखी भी नजर आए। आज बात ट्रंप के न्योते पर करेंगे, तैयारियों पर करेंगे, किसने ट्रंप के निमंत्रण को बड़ी बेरुखी से ठुकरा दिया, इस पर भी बात करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन इन और कौन आउट। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, हंगरी से विक्टर अर्बन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा ट्रंप ने फ्रांस के विपक्षी नेता एरिक को भी न्योता भेजा है। कई और पूर्व और वर्तमान शासन अध्यक्षों को भी ट्रंप के शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया गया है, लेकिन एक नाम ऐसा जिसे लोग ट्रंप की आमंत्रण सूची में लगातार तलाश रहे, वो नाम नरेंद्र मोदी का है। कल से ठीक पहले यह सवाल लगातार किया जा रहा था कि मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। मोदी ट्रंप के रिश्ते जग जाहिर है। ट्रंप से मोदी ने नहीं की थी मुलाकात। ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी को निमंत्रण नहीं मिलने को पिछले साल सितंबर की घटना से जोड़कर देखा जा रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उस समय ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। ट्रंप का मानना था कि मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से उनकी चुनावी छवि को मजबूती मिलेगी। जब ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई तो भारतीय राजनयिकों के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो गया था। 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की अप्रत्यक्ष चुनावी बढ़त को कूटनीतिक गलती माना गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह तय किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से दूरी बनाए रखना भारत के दीर्घकालीन हित में होगा। ट्रंप इस बात से नाखुश थे कि मोदी से मुलाकात उन्हें चुनावी फायदा दिला सकता था, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया। जयशंकर को निमंत्रण के लिए अमेरिका भेजा गया। एस जयशंकर के अमेरिका दौरे पर निमंत्रण से जोड़कर देखा गया। यहां तक कि कहा गया कि पीएम मोदी ने न्योता पाने के लिए ट्रंप के पास एस जयशंकर को भेजा। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुहासिनी हैदर का एक स्टेटस शेयर किया, जिसमें जयशंकर के अमेरिका जाने की बात थी। इस पोस्ट को शेयर करते हुए स्वामी ने लिखा कि मोदी ने वेटर को अमेरिका भेजा है, उनसे कहा है कि वो उनके लिए निमंत्रण पत्र लेकर आए, अन्यथा वो अपनी नौकरी खो देंगे। जिसके बाद से एक वर्ग ने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लग गया कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए मोदी को नहीं बुलाया जा रहा है। ट्रंप मोदी से नाराज है। जिनपिंग को निमंत्रण। वो ये भूल जाते हैं कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात भले ही ना हुई, लेकिन अपने तमाम इंटरव्यूज और भाषणों में वो दोनों के रिश्तों को जगजाहिर करते हुए बार बार दर्शाने की कोशिश करते रहे कि मोदी के साथ उनके संबंध कितने अच्छे हैं। भारतवंशियों का ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में एक तरफा समर्थन भी मिला। ट्रंप का वो पॉडकास्ट भी खासा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मोदी को पिता सरीखा भाई बताया। ट्रंप मोदी की दोस्ती पर सवाल उठाने वाले इस बात पर क्या कहेंगे कि जिनपिंग को शपथ ग्रहण के लिए क्यों निमंत्रण भेजा गया, जबकि दोनों के बीच के रिश्ते जगजाहिर हैं। और तो और बुलाए जाने के बावजूद भी जिनपिंग शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को होने वाले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जयशंकर इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह न्योता अमेरिका के ट्रंप वेन शपथ ग्रहण कमेटी की ओर से भेजा गया है। अपने दौरे के दौरान जयशंकर ट्रंप के प्रशासन के प्रतिनिधियों और वहां आने वाले कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बैठकें करेंगे। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को अमेरिका पहुंचने की संभावना है, जिनमें कई देशों के प्रमुख भी शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले ही जयशंकर ने कहा था कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमारे द्विपक्षीय संबंध अच्छे रहे हैं। हालांकि अलगाववादी गुरबख्श सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर असहजता भी पैदा हुई। H-1B वीजा को लेकर भी विवाद रहा। भारत को आधिकारिक निमंत्रण, मोदी को नहीं। अब जब भारत को निमंत्रण मिल गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के इसमें शामिल होने की बात भी सामने आने लगी, तो एक वर्ग की तरफ से यह भी कहा जाने लगा कि ट्रंप की तरफ से भारत को आधिकारिक रूप से तो आमंत्रित किया गया है, लेकिन अपने दोस्त मोदी को पूछा भी नहीं। तो आपको ये बता दें कि संभवतः ये अमेरिका का पहला शपथ ग्रहण होगा जिसमें भारत को न्योता मिला है। क्या आपको याद है कभी जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बुलाया गया हो, जबकि वे बहुत बड़े नेता बताए जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, कई विपक्षी नेता और ऐसे राजनेताओं को भी बुलाया गया है जो राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं है। तो फिर राहुल गांधी को ही क्यों नहीं बुला लिया गया? कार्यकाल में नई दिशा। ट्रंप के करीबी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सभी देशों को खुलकर बात करना चाहते हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बहुत सारे रिश्तों को नई दिशा मिलेगी, बदले जियोपॉलिटिकल हालात पैदा होंगे। ट्रंप के इस कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के कितने करीबी संबंध कायम होंगे।
शपथ ग्रहण समारोह के लिए सबसे ज्यादा चंदा। अमेरिका के 248 सालों के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी तक करीब $170 मिलियन का चंदा आ चुका है। नए प्रशासन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए कई बिजनेस टाइकून उद्योगपतियों ने ट्रंप की ओर जी भरकर दान किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अभी तक 170 मिलियन आ चुके हैं। जल्द ही यह आंकड़ा 200 मिलियन पार कर जाएगा। बोइंग, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई जैसे बड़े बिजनेसमैन ग्रुप्स जमकर पैसा दान कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के शपथ ग्रहण में इतनी ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं कि मिलियन में दान करने वाले लोगों को भी वीआईपी टिकट देने से इनकार कर दिया गया है। ट्रंप की टीम के मुताबिक कई लोगों के वीआईपी पास देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि जगह की कमी है और सीटें पहले ही भर चुकी हैं। तो आज हमने आपको ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह के से जुड़ी जानकारी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।